आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है बजीज और फिंचेस। क्या आप एक ही केज में रख सकते हैं? अगर आप रख सकते हैं तो किस तरीके से रखना पड़ेगा? तो ये जो है आपको पूरा वीडियो देखने से ज़रूर मालूम पड़ेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, ये एक बजीज और एक फिंच है। ये इन लोगों का उम्र अभी एडल्ट नहीं हुआ है ये लोग। तो इन लोगों को हमने एक ही केज में रखे हुए हैं, कम से कम 15 दिन हो गया है। 15 दिन तक ये दोनों एक ही केज में है। और ये दोनों काफ़ी फ्रेंडली है अभी। दोनों एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं। तो बजीज जो है फिंच के साथ फ्रेंडली इतना नहीं होते हैं। अगर आप नया नया कोई भी केज में बजीज और फिंच को डालेंगे, देखेंगे कि फिंच डर के मारे या तो नीचे बैठा हुआ है या जाली में लटका हुआ है। ये दोनों में से एक काम होगा। देखिए, ये अभी इसको चोंच मार रहा है और बजीज कुछ भी नहीं बोल रहा है। अभी आपको हम एक चीज़ जानकारी दे देते हैं। बजीज को जो मिनिमम जगह चाहिए, बजीज का केज के लिए, एक पेयर के लिए जो मिनिमम जगह होना चाहिए वो मिनिमम 2 फीट का केज होना ही चाहिए। 2 बाई 1.5 का केज होना ही चाहिए। और फिंच जो है वो 1 बाई 1.5 फीट डेप्थ में रह लेती है। तो फिंच का बहुत ही कम जगह लगता है और बजीज का जो है थोड़ा सा ज़्यादा जगह दरकार पड़ता है फिंच के मुकाबले। तो बजीज और फिंचेस को आप एक साथ एक ही केज में रख सकते हैं। बाकायदा उस केज का साइज़ जो है कम से कम 3 फीट होना चाहिए। 2 फीट हो गया बजीज का, 1 फीट हो गया फिंच का। अगर आप इन लोगों को सफिशियंट स्पेस नहीं देंगे तो ये लोग जो है आपस में मतलब झगड़ा हो सकता है। और बजीज जो है, बजीज अगर फिंच को मारता है तो फिंच को बहुत ही चांस रहता है, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगने का चांस रहता है। तो बजीज और फिंच को आप अगर एक ही केज में डालना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका ये है कि बजीज और फिंच आप एक ही साथ खरीद के लाएंगे और एक ही केज में एक ही साथ डालेंगे। अगर आप आगे पीछे करेंगे, जैसे मान लीजिए आगे आप बजीज को डाल दिए, तो बजीज जो है वो केज को अपना इलाका बना लेता है। और उसके बाद जो भी बर्ड्स आप, अगर उसके बाद कोई बजीज भी डालेंगे, मान लीजिए एक मेल आप डाले हैं और उसके बाद और एक आप मेल डाल रहे हैं, तो वो मेल जो है पहला वाला मेल जो है वो केज को अपना मतलब इलाका समझ लेता है। और उसके बाद जो आप दूसरा मेल डालेंगे तो उसके साथ वो झगड़ा करने लगता है। और इसी इसी तरह अगर आप फिंच को डालेंगे, मतलब पहले बजीज डाल देंगे फिर फिंच को डालेंगे, तो उसके साथ उसका चांस रहता है कि झगड़ा करेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे बजीज और फिंच एक साथ खरीद के लाने के बाद एक ही साथ एक ही केज में आप एंटर कीजिएगा। और केज का जो लेंथ जो है वो 3 फीट होना चाहिए। इसमें आप एक पेयर बजीज और एक पेयर फिंच रख सकते हैं। और एक चीज़ आपको हम बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका केज में ब्रीडिंग हो, बजीज का चिक्स निकले, फिंच का चिक्स निकले और अच्छे से ये लोग ब्रीडिंग करें और अच्छे से ये लोग रहे, तो आपको एक साथ इन दोनों को नहीं रखना है। बिकॉज बजीज का जो साउंड है वो काफ़ी ऊंचा होता है, फिंच का जो साउंड है वो हल्का होता है। तो फिंच जो है बजीज से डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जब ब्रीडिंग टाइम आता है तब बजीज जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस टाइम फिंच को ये लोग मार भी सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको रखना ही है, मान लीजिए आपके पास अभी जगह नहीं है, आप एक साथ दो पेयर लेके आए, एक पेयर बजीज एक पेयर फिंच लेके आए हैं, तो आप एक साथ रखिए। लेकिन तब तक रखिए जब तक ये लोग एडल्ट नहीं हो जाते। एडल्ट होने के बाद इन लोगों को केज अलग कर दीजिए। हाँ, और अगर आप मान लीजिए कोई बड़ा रूम में 12 बाई 12 का कोई रूम में आप कॉलोनी टाइप का बना रहे, वहाँ पे आप एक पेयर बजीज एक पेयर फिंच और भी कुछ बर्ड्स रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इन लोगों के लिए सफिशियंट जो आपका मटकी है वो लगा रहना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि आप एडल्ट होगा तब देंगे, या फिंच एडल्ट हो गया उसके लिए एक मटकी लगा दिए बजिस को नहीं दिए। ऐसा ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होने का चांस बहुत रहता है, और लड़ाई अगर होगा तो फिंच का मरने का चांस बहुत रहता है। तो आपको ये चीज़ करना ही नहीं है कि बजीस और फिंच इन दोनों को एक साथ मतलब रखने का दरकार ही नहीं है। आपको अगर फिर भी आपको रखना ज़रूरी है, आपको आप नहीं जानते हैं, आपको आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप इसी तरह से दोनों बर्ड्स को एक साथ ला के, मतलब चारों बर्ड्स को एक साथ ला के एक ही केज में छोड़ सकते हैं।
और अगर बड़ा जगह है तो वहाँ पे भी जब छोड़ेंगे तो आपको एक ही साथ छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आज आप 2 पेयर लाए, कल आप 2 पेयर लाए, परसों आप 2 पेयर लाए, ऐसे करके नहीं छोड़ना है। ऐसे करके छोड़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गया होगा कि बजीज और फिंचेस को एक साथ रखने का क्या तरीका होता है। और अगर आप मतलब रखना ही है तो आप थोड़ा बड़ा जगह में रखिए, इन लोगों को स्पेस दीजिए। और अगर आपके पास अगर स्पेस है और आपके पास अगर केज है तो इन लोगों को कोशिश कीजिए अलग रखने का। अलग रखेंगे तो ये लोग आपस में झगड़ा भी नहीं कर पाएंगे और ये लोग मतलब आराम से अपना ब्रीडिंग साइकिल जो है पूरा कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बजीज का एक आदत ये रहता है कि वो दूसरे के केज में दूसरे के मटकी में घुस के उसका अंडा गिरा देता है, उसका बच्चा गिरा देता है, जो भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक साथ ना रखें। अगर रखना ही है तो इस तरह से रखें कि एक ही साथ दोनों को एंटर कराएं। तो वीडियो कैसा लगा हो एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।